उस पर बहुत अफसोस है 3 दिसंबर को सब कुछ कहते हैं कि सड़क बन जाएगा, चौड़ीकरण हो जाएगा, सब डेवलप हो जाएगा, लेकिन 3 दिसंबर तक ही रहता है। हम इतना ही जानते हैं, इतना साल हो गया, 50 साल मेरा एज हो गया, ये हर 3 दिसंबर को यही सुनते हैं कि नहीं सब कुछ हो जाएगा, डेवलप होगा, बढ़िया होगा, सुंदर होगा, लेकिन 3 दिसंबर तक ये बहुत बड़ा सवाल है मुखिया जी का जो उन्होंने आज पूछ लिया है। चलिए हम बात कर लेते हैं सर, संक्षेप में आप ही बता दीजिए क्या कहेंगे। सिवान भी शामिल है क्योंकि सिवान राजेंद्र बाबू के नाम से जाना जाना चाहिए। किसी और व्यक्ति के नाम से अगर जाना जाए तो ये शर्म की बात होगी कि सिवान एक गौरव है और उस गौरव को हम लोग को स्थापित करना है। सर राष्ट्र तो आप देख रहे हैं देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म धरती पर आज लगातार सुबह से माल्यार्पण कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम को लेकर के तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है, क्या कुछ कहेंगे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू के बारे में? नमस्कार, आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को और सिवान की जनता को मैं राजेंद्र बाबू के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत एक सनातन विचारधारा के और जो हिंदुत्व की विचारधारा, जो सुरक्षा और विकास की विचारधारा है, उसको समर्पित थे। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद उसके भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा का उनका बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने किया, उनके कर्तव्यों से हुआ था। उस समय उनका जो ओजस्वी भाषण था वो देश की जनता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। आज आपके माध्यम से हम लोग यहाँ पे उनकी एक वीडियो क्लिप है उनके व्यक्तित्व पे हम लोग जारी करेंगे, तो इससे पता चलता है कि राजेंद्र बाबू का कितना बड़ा व्यक्तित्व था और इस क्षेत्र में जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था एक राष्ट्रीय पटल पे, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, वो कहीं ना कहीं वो उपलब्ध नहीं हो पाया है। हम सभी लोगों की कोशिश हो कि उसको दिलाने की और इस क्षेत्र के जनता को सम्मान दिलाने का कार्य करें। सर देश के हीरो हीरोइन, नेता अभिनेता का जो महल है वो चमक रहा है, लेकिन देश के जो धरोहर हैं जिन्होंने पूरे भारत में विश्व का झंडा बुलंद किया और अपने विद्वता का परिचय दिया, कई लोगों ने इनके जो है जन्म धरती को गोद भी लिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ बदला हुआ नजर नहीं आ रहा है। बात सही है कि आपकी कहीं ना कहीं ये छूटा हुआ है और उसको सम्मान दिलाने का कार्य तो हम ही आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कई सारे सांसद हुए और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम इस पंचायत को गोद लिए हैं और राजेंद्र बाबू का जो है ऐतिहासिक यहाँ पर मतलब पर्यटन स्थल बनेगा। आपको लगता है कि इतना कुछ हो पाया है विकसित अभी? मैं तो आज करीब साल भर से मैं इस क्षेत्र में देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। वो गड़बड़ी इस कारण से है कि एक राजनीति के प्रति लोगों की शून्यता, उपेक्षता या फिर कहीं न कहीं संकीर्णता भी बात आ जाती है और उससे ऊपर उठ के राजेंद्र बाबू किसी जाति के नहीं थे, किसी धर्म के नहीं थे, वो देश के थे और देश के सम्मान के लिए, देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और उस देश में क्षेत्र सिवान भी शामिल है क्योंकि सिवान राजेंद्र बाबू के नाम से जाना जाना चाहिए। किसी और व्यक्ति के नाम से अगर जाना जाए तो ये शर्म की बात होगी कि सिवान एक गौरव है और उस गौरव को हम लोग को स्थापित करना है। सर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सबसे करीबी लोगों में डॉक्टर राजेंद्र बाबू और मौलाना मजरुल हक साहब, तो ये सिवान के धरती पर जन्म लिए, कौमी एकता की जगह है। क्या कुछ कहेंगे अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं आज यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा जो कुछ भी यहाँ व्यवस्था होना चाहिए उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए मैं कुछ नहीं जानता कि जिला प्रशासन क्या कर रहा है क्योंकि जिला प्रशासन तो मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति है वो उसमें पुरातत्व विभाग द्वारा उसको संरक्षित करने का जो कार्य किया जाना चाहिए वो नहीं हुआ। इस क्षेत्र में एक पर्यटन केंद्र के रूप में इसको डेवलप करना चाहिए और कहीं ना कहीं वो शून्यता राजनीतिक रूप से भी है और आधिकारिक रूप से भी है क्योंकि हम लोग आज एक शोभा यात्रा एक राजेंद्र बहादुर की मूर्ति से एक लोगों को जागरण करते हुए सुबह निकालना चाह रहे थे। वो शोभा यात्रा को भी रोका गया, ये बोला गया कि कोई जुलूस नहीं निकलेगा, तो हम लोग केवल सिंपल तरीके से माल्यार्पण कर रहे हैं। हम लोगों को जागृत करने की बात कर रहे थे कि राजेंद्र बाबू का व्यक्तित्व कितना बड़ा है और उस लोगों को जगाने का कार्य भी प्रशासन और बोलते हैं कि सरकार मना करती है, कोई आप यात्रा नहीं निकालेंगे, कोई शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे, तो शोभा यात्रा हम क्या राजेंद्र बाबू के लिए नहीं निकालेंगे तो किसके लिए निकालेंगे? खैर ये अब जनता को सम्मान राजेंद्र बाबू को देना है और उसके लिए जनता को आगे आना पड़ेगा। चलिए पंचायत के मुखिया जी हैं अच्छेलाल शाह जी, उनसे बात कर लेते हैं। मुखिया जी आपके द्वारा जो कुछ भी यहाँ काम हुआ है वो तो दिख रहा है, आज मंत्री, विधायक और सांसद का भी हमने सवाल पूछ लिया क्योंकि आज दिन है जब उनका जन्म धरती पर माल्यार्पण हो रहा है। आप इस पंचायत के सौभाग्य के मुखिया हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? हम क्या कहें, प्रशासन सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है उससे हम उतना खुश नहीं है जो कि जी। चलिए सरकार और प्रशासन के व्यवस्था से मुखिया जी खुश नहीं है, क्या कमियां रह गई, आखिर कारण क्या रहा? कुछ कमियां रह गई है यहाँ पे, विकास नाम के कोई चीज भी नहीं रह गया, ना हो रहा है। खाली 3 दिसंबर देखने का लोग आते हैं, माला पहनाकर चले जाते हैं, कल के बाद वो भूल जाएंगे बिल्कुल, और यहाँ पे कोई देखने को नहीं है। हम अपने तरफ से जो भी होगा पंचायत के माध्यम से, मुखिया की वजह से अपना व्यवस्था से जो कुछ कर रहे हैं वही आप लोग को दिखा। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राष्ट्र के निर्माण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरुल हक, ये जैसा जन्मधरती है जो कि पूरे विश्व के इतिहास में इनके जीवनी को पढ़ाया जाता है, लेकिन पंचायत के मुखिया ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ जो भी विधायक हैं, मंत्री हैं या बड़े लेवल के जो जनप्रतिनिधि हैं वो उदासीन है। इसी तरह से
3 दिसंबर को आते हैं, माल्यार्पण करते हैं और उसके बाद से वो चले जाते हैं। हालांकि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उस पर बहुत अफसोस है 3 इनको। दिसंबर को सब कुछ कहते हैं कि सड़क बन जाएगा, चौड़ीकरण हो जाएगा, सब डेवलप हो जाएगा, लेकिन 3 दिसंबर तक ही रहता है। हम इतना ही जानते हैं, इतना साल हो गया, 50 साल मेरा एज हो गया, ये हर 3 दिसंबर को यही सुनते हैं कि नहीं सब कुछ हो जाएगा, डेवलप होगा, बढ़िया होगा, सुंदर होगा, लेकिन 3 दिसंबर तक ये बहुत बड़ा सवाल है मुखिया जी का, जो उन्होंने आज पूछ लिया है। चलिए हम बात कर लेते हैं। सर संक्षेप में आप ही बता दीजिए क्या कहेंगे जी। व्यवस्था इंतजाम पूरा कोने कोने से लोग आज यहाँ पहुँच रहे हैं। आज जीरादेई की धरती पर राजेंद्र बाबू की पावन पवित्र भूमि पर आए हुए सभी लोगों का इस धरती पर हम आपके माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मुझे क्या कहना है, हम लोग हमेशा देखते आ रहे हैं कि 3 दिसंबर जब आता है तो जीरादेई चकाचक हो जाता है। बहुत से नेताओं को आपने सुबह से देखा भी होगा, अपना अपना घोषणा और बात भी रखे लोग, लेकिन यह हम सब सुनते सुनते हम सबों का अब आदी हो गए हैं हम लोग, ये होगा वो होगा, लेकिन अभी तक आप जो लोग देख रहे हैं, जो यहाँ पर विकास सर सफाई जो भी दिख रहा है वो जीरादेई पंचायत के मुखिया के द्वारा हुआ है, जैसे मुखिया जी ने कहा भी अभी, हाँ, द्वारा हुआ है। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। हमारे विधायक जनप्रतिनिधि जो विधानसभा में जाते हैं, जीरादेई की बात को कभी विधानसभा में नहीं सुना गया है। कोई भी जनप्रतिनिधि विधानसभा या लोकसभा में जो सिवान से जीत कर गया है, कोई भी जीरादेई की बात को नहीं उठाया है कि जीरादेई आज भी उपेक्षित है। जैसे पोरबंदर को पोरबंदर बना दिया गया, गांधीनगर बना दिया गया, आनंद भवन नेहरू जी के नाम पर बना दिया गया, लेकिन राजेंद्र बाबू के नाम पर ऐसे धरोहर महापुरुष हमारे जिले के, मेरे परिवार के होते हुए भी बिहार के सारे नेताओं ने राजेंद्र बाबू को उपेक्षा की दृष्टि से देखा है। इनके नाम पर कोई सवाल तक नहीं उठाया है कि इनके नाम पर कोई सरकारी योजना बनना चाहिए, कोई मुख्य सड़क बनना चाहिए, कोई भवन बनना चाहिए, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया है। इससे हम लोग जीरादेईवासी दुखी हैं, लेकिन भविष्य में हम चाहेंगे कि जो भी हो जीरादेई पर ध्यान रखे। इन सब बातों के साथ सरोज सिंह राणा, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा भाजपा सिवान। तो आप देख रहे हैं ये तमाम लोग रत्न राजेंद्र प्रसाद के जन्म धरती पर पहुंचे हुए हैं और तमाम व्यवस्था यहाँ का दिखा रहे थे। अभी जिनसे बातचीत हो रही जी जी मुखिया जी ने भी जी हाँ जी हाँ बोलिए, बताइए राणा जी, सरोज राणा जी। कुछ काम मुखिया जी के द्वारा यहाँ गड्ढा था, लोग शौच कर दिया करते थे, जिसको मुखिया जी ने भरवार हुआ दिया। वहाँ तिरंगा झंडा 200 फीट का लग रहा था, उसको यहाँ के आज के सत्ताधारी दल के कुछ कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा एप्लीकेशन डीएम को आगे तक बढ़ाकर उसको रोक दिया गया। मुखिया जी वहाँ वाटर पार्क और फिटनेस पार्क बनाने का इनका जो योजना है तैयार है, उसको बनाने अब डीएम साहब उस पर रोक लगा दिए हैं। हम सब चाहेंगे कि जीरादेई के अरमान को रखते हुए, जीरादेई के लोगों की भावना को समझते हुए डीएम साहब तक अगर आपकी बात अगर डीएम साहब तक पहुंचती है तो इसको परमिशन दें कि मुखिया जी अपने माध्यम से कम जीरादेई को विकसित कर सके। बिल्कुल यही आपसे आग्रह है। सरोज सिंह राणा जी और मुखिया जी आप देख सकते हैं तो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं।